आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है फ्री सबसे महंगा। फ्री सबसे महंगा क्यों है? जब नई सरकार आती है, चाहे नई कंपनी आती है, अपने सामान का व्यापार कर जाती है। प्रचार इस प्रकार करती है कि मन मोह लेती है। एक बार मन करता है खरीद लें। वो सब में बंटवाती है, गली गली बंटवाती है। जब मैगी का दौर आया था, घर घर मैगी बटी थी। पैकेट पैकेट बटते थे, कहीं तो आधी पैकेट बिकी थी, कहीं पर पूरा पैकेट बटा था, कहीं छः पत्ते बटे थे। और उस समय काफ़ी लोग ऐसे ही खा जाया करते थे। नमक मसाला मिलाकर यूं ही खाया करते थे, बड़े शौक़ से खाया करते थे। उस समय मैगी हमारे लिए नहीं हुआ करती थी। जब समय बदला तब पता चला हमको कि वो फ्री के चक्कर में अपना व्यापार कर गई। हमें उसकी लत लगा दी। जो आटे से बनती है, जो मैदे से बनती है, जो मैदे से बनती है, कई हानिकारक पदार्थों से बनती है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जानते हुए भी उसको बड़े शौक़ से खाते हैं। एक दौर भी आया जिसमें फ़ोन का ज़माना था। पहले छोटा ही फ़ोन रहता था, चीज़ें धीरे धीरे होती थी। अब का समय है कि फ़ोन भी बढ़ गया है, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। खर्चे वही हैं, पैसे बढ़ गए हैं। जो 10 का भाव पहले था, 10 अब 100 के बराबर हो गया है। पहले के समय का 10 अब 100 के बराबर हो गया है। 100 रुपये भी हमें अब 10 रुपये लगते हैं। खर्चे बढ़ गए हैं, पैसे हमें ज़्यादा लगते हैं। पर अब समझ में आता है कि दादी ऐसा क्यों कहती थी कि 5 रुपये हमारे ज़माने में बहुत हुआ करते थे। अब समझ में आता है कि अब के समय में 5 रुपये कुछ नहीं। उस समय के 5 रुपये के अनुसार अब 5 रुपये भी 10,000 के बराबर हो गए हैं। फ़ोन की दुनिया में जाकर देखो यारो, वहाँ धूम मची है। पहले हमें फ़ोन की लत लगी, हमारी ज़रूरत बनी वो। पहले अमीरों के घर में थी, अब गरीबों के घर में भी है। हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है फ़ोन। सारी जानकारी इसमें ही आती है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासबुक हो हमारी, हर जगह इसका उपयोग होता है। सरकार तक अगर सूचना पहुंचानी हो, हमारी जानकारी देनी हो, तो इसी मोबाइल के माध्यम से होता है। जियो कंपनी या अन्य कंपनी अपना प्रचार कर रही हैं। पहले तो ये फ्री में बांटा करती थी सिम। अब धीरे धीरे इनके मूल्य बढ़ गए हैं यारो। देखो, अब आदमी भी अपना रिचार्ज कराने में कतराता है। डर लगता है उसे कि सिम बंद हो गया तो जो डॉक्यूमेंट्स जुड़े हैं इससे, तो वो खतरे में आ जाएंगे। खुल तो जाएगा। जियो कंपनी वाले भी फ़ोन कर देते हैं, 1 महीने के अंदर ही फ़ोन कर देते हैं। पूछते हैं, मैम या सर, आपने रिचार्ज क्यों नहीं कराया? हर सवाल यही करते हैं। पहले 1 साल से 6 महीने से 3 महीने पर बदल गई है। अब जाने समय में कितने रुपए का रिचार्ज होएगा। हमारे जीवन की आय तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इसका एहसास नहीं। जो मजबूर हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें नहीं पता क्या होगा, पर हमने कोशिश की थी कि हम 1 महीने या 1.5 महीने इस फ़ोन से दूर रहें। हमें जितना वक्त चाहिए खुद को ठीक करने के लिए, हम उतना समय देंगे
और फ़ोन से थोड़ा दूर रहेंगे। हमें उतना ही उपयोग करना है जितनी हमारी ज़रूरत है। हमें उतना ही उपयोग करना है जितनी हमारी ज़रूरत है। बस यही संकल्प लिया था हमने। संकल्प ले तो लिया हमने। अब दुविधा ये है यारों, हम अपने भाई के फ़ोन से 5 GB डाटा कनेक्ट कर लेते हैं। जो वीडियो होती है उसे हम अपलोड कर देते हैं। आप उसे बड़े प्यार से, बड़े दुलार से देखते हो। आज बड़ी अजीब बात हुई। पहले उसकी छोटी मैम ने फ़ोन किया था, आज रुद्रपुर से भी कॉल आ गई हमको। हमें उन्होंने कहा हमसे बड़े प्यार से कि आपने फ़ोन रिचार्ज क्यों नहीं कराया। हमने कहा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं कराना चाहते हैं। हमारा ये अफसोस है। 1.5 GB रोज़ डाटा मिलता है। 1.5 GB डाटा रोज़ मिलता है। अगर वो खर्च ना हो तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे हमारे। अगर हम उसका उपयोग ही नहीं करते तो क्या करें। अगर हम उसका उपयोग ही नहीं करते तो हम रिचार्ज क्यों करें। अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है बिन रिचार्ज हुए। 4 से 4 बीत गए हैं। आज की तारीख 12 हो गई है। आज की तारीख 12 मई हो गई है। समय का खेल। देखते हैं आगे हमारा क्या फैसला होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स उसी से जुड़े हैं, स्कूल हो या कॉलेज, सब उसी से जुड़ा है। अब आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताना यारों। 6 महीने ही ठीक थे, 3 महीने से तो अच्छे। मेरा भी तो 1 महीना बीता है, 2 महीने तो बाकी हैं। 2 महीने तो मैं और रुक सकती हूँ रिचार्ज करने के। ना मुझे कोई कॉल करे ना कोई याद करे। थोड़ा सा कॉल कर लेते हैं, ना हमें किसी की ज़रूरत है। बस ये है अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए। हमें तब अच्छा लगता है जब हम काम करें और काम के लिए ही डाटा उपयोग करें, तब ठीक लगता है। यूँ ही डाटा खर्च करना अच्छा नहीं लगता और फ़ोन की लत हमें नहीं लगानी खुद को। अगर आपकी कुछ राय हो तो हमें ज़रूर बताना कि हमने ठीक कहा या गलत। आपके जीवन से भी संबंधित है ये बातें। आपका जीवन और हमारा जीवन एक समान है, बस इसमें आय का ही अंतर है। अभी हम बीमार रहते हैं तो हम अपना इलाज, माँ पापा इलाज करा रहे हैं तो हम अपना काम नहीं कर रहे हैं यारों। ना स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज, ना जॉब करने। तो बताओ हम क्या करें। मानती हूँ रिचार्ज हो जाएगा। हमारे जो सर हैं मनोज सर, वो कर देंगे। सरोज डिजी कंपनी है हमारी, उसके द्वारा हो जाएगी। पर हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि फ़ोन से भी दूर रहना पड़ता है हमको। कमज़ोर इतनी हो गई हूँ मैं, कमज़ोर इतनी हो गई हूँ कि आवाज़ से भी डर लगता है हमको। यूँ ही बेहोश हो जाती हूँ, यूँ ही लुढ़क जाती हूँ। काफ़ी पहले से आराम है। बस ये सोचती हूँ कि जिनके पास रोज़गार नहीं तो उनका कैसा होता होगा। घर पे 5-6 फ़ोन हो जाते हैं, जितने सदस्य होते हैं उतने फ़ोन हो जाते हैं। कभी कभी तो उनके पास 2 सिम भी हो जाते हैं। हम तो अभी 1 ही सिम चला रहे हैं, तो वो 2 सिम कैसे चलाते होंगे। उनके पास तो बार बार कॉल आ जाती होगी। देखते हैं हम रिचार्ज कराते हैं या नहीं। रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले अभी दोबारा अगर मैम का फ़ोन आएगा तो पूछेंगे और कहेंगे कि अभी तो 2 महीने का और समय है, अभी हम 2 महीने और आराम करेंगे। अभी हमारा इलाज चल रहा है तो थोड़ा तो आप कर ही सकती हो। पहले कभी कॉल नहीं आई। कितना 3 साल बीत गए, तब तक कोई कॉल नहीं आई कंपनी की तरफ से आ जाइए। 3 साल हो गए फ़ोन नहीं आया कंपनी वालों का ना। क्योंकि हमने अपनी बीमारी की वजह से अपने खुद का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमने फ़ोन से दूरी बना ली है। क्योंकि काम हमसे होता नहीं, पढ़ाई अभी होती नहीं। इच्छा तो है
माँ पापा भी बीमार रहते हैं, वो भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी भी सहायता कैसे करूं? मैं उन पर ही निर्भर हूँ, मुझसे भी काम नहीं होता, बड़ा दिल दुखता है मेरा। परमेश्वर से यही दुआ है, मुझे जल्दी स्वस्थ कर दो या कोई काम दे दो जिससे कि मैं माँ पापा की सहायता कर सकूं और बड़े अच्छे से कर सकूं और मैं बीमार ना पड़ूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मैं अपने परिश्रम की रोटी खाने पाऊँ और दूसरों की सहायता करने पाऊँ। धन्यवाद हो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मुझे बताना। हमें नहीं पता, जो मन में होता है वो आपके समक्ष रख देते हैं यारो, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं, पर खुद से बातें करना अच्छा लगता है और खुद की दिल की बातें शेयर करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि मन में कुछ रखा नहीं जाता और कुछ बातें होती हैं जो दिल को बहुत दुखाती हैं। खासकर आज के समय में आर्थिक संकट है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपकी भी ऐसी समस्या आती हैं तो क्या राय है आपकी, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। धन्यवाद हो। आप सभी ठीक रहना और आपके परिवार में भी आम छील रहे होंगे। हम तो घर पर रहते हैं तो हम आम छीलते रहते हैं, क्या करूँ, ना पढ़ाई कर रही हो ना कोई काम कर रही हो, तो उससे अच्छा आम छील लो, गर्मी के दिन है। धन्यवाद। मुझे आम खाना मना है, मैं आम नहीं खाती हूँ, एक दो खाती हूँ जिससे कि ठीक लगे, गर्म है ना। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे। हालेलुया, आमीन।